हेलो टेकीज चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज फिर से फोड़ने वाले हैं एसक्यूएल को और देखते हैं क्या क्या फोड़ सकते हैं आज। और आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले के वीडियोस देख लीजिए। बहुत ताबड़तोड़ से हम यहाँ एसक्यूएल फाड़ रहे हैं और बहुत लोगों को मज़ा आ रहा है। और आज फिर चलते हैं, फिर और भी कुछ नया सीखते हैं और फोड़ते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हम जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम लिख सकते हैं। तो ये होता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर जब आप एक किसी भी टेबल को आप जब भी फेच करना चाहते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं तो बट आप इस तरह लिख सकते हो। और अगर यहाँ डेटाबेस मेंशन ऑलरेडी एक कोई स्पेसिफिक डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो स्कीमा नेम और टेबल नेम मेंशन कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है, तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हो और मैं यही तरह फॉलो करूँगा। मैं यहाँ पे स्कीमा नेम जो कि स्कॉट है और टेबल नेम जो EMP है आज से मैं आज लिखने वाला हूँ और मोस्टली ऐसे ही लिखता हूँ। तो हम EMP टेबल, दो टेबल जो मेन टेबल में हम काम करेंगे, ये EMP टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है। यही दो टेबल पे हम काम करेंगे जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। और आपने सोचा होगा कि मैं ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, यहाँ से रन कर सकता हूँ, या फिर ये कोई भी इस जगह पे आऊँ मैं और आकर के अगर मैं कंट्रोल एंटर मारूँ जो कि एक शॉर्टकट है रन करने के लिए, वैसे भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल एंटर मारा और यहाँ रन हो गया और क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। या फिर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर सिंस यहाँ सेमीकोलन है तो ये सेमीकोलन से लेके ये सेमीकोलन के बीच में रन करता है। मैं इधर पे कहीं भी रखूँगा और मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूँगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया और एग्जीक्यूट कर दिया, वैसे मैं कहीं भी कर सकता हूँ। यहाँ पे रख के भी एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जहाँ पे रखते हैं उसके पहला वाला स्टेटमेंट नेक्स्ट सेमीकोलन तक एग्जीक्यूट होता है। तो ये एक शॉर्टकट है, आपको अगर पता नहीं है तो फॉलो कर लेना, थोड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये डीबीवर में काम कर लेता है बट शायद SSMS में काम ना कर सके। मैंने ट्राई करा था, काम नहीं करता है, तो वहाँ सेलेक्ट करना ही पड़ता है मे बी, या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा जो मुझे चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 क्वेश्चन है, हम 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आपके पुराने वीडियोस, मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए। एसक्यूएल का सीरीज़ है, यहाँ पे आई बटन में भी डाल दूंगा, वो भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में भी एसक्यूएल का पूरा सीरीज़ है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 56 डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु अर्न हाईएस्ट सैलरी इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय बोला है, ठीक है, नाम बोला है, नाम पूछा है, आप बस सैलरी नहीं दिखा सकते। चलिए हम एग्नीवे हाईएस्ट सैलरी पहले निकाल लेते हैं जॉब वाइज, ठीक है। सेलेक्ट मैक्स ऑफ सेल, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, EMP टेबल से, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, स्कॉट डॉट EMP, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी आ गया तो ऐसे नहीं है, बट हमें क्या निकालना है, जॉब के स्पेसिफिक निकालना है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिक क्या कर देंगे, ग्रुप बाय जॉब कर देंगे, ठीक है। ग्रुप बाय जॉब, हमने ये ग्रुप बाय जॉब कर दिया, हर एक जॉब का आया है। यहाँ पे मैं जॉब लिख देता हूँ, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा जॉब है, क्योंकि प्रिंट करना है यहाँ पे, तो इसलिए मैं कौन सा जॉब है लिख दे रहा हूँ, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि जॉब कौन सा है, उसका हाईएस्ट सैलरी कितना है। वैसे हमें जॉब ज़रूरत नहीं है बट हम लिख सकते हैं, लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसे आप जॉब और उसके हाईएस्ट सैलरी मुझे मिल गए हैं। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए हाईएस्ट में, मुझे उसका नाम चाहिए, कौन से एम्प्लॉय को हाईएस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर देख लेंगे हम, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करते हैं। छोटा टेबल है इसीलिए मैं छोटा टेबल में बस इसे सेलेक्ट स्टार कर देता हूँ। समझ लो आपको यहाँ पे क्लर्क है, क्लर्क में देखो 800 है यहाँ क्लर्क में। मैं ये क्लर्क को सेग्रीगेट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये क्लर्क हो गया, ये 4 क्लर्क हैं। क्लर्क में से सबसे ज़्यादा किसका है, 1300 किसका है, मिलर का है। तो मुझे मिलर का नाम चाहिए, मुझे क्लर्क और 1300 नहीं चाहिए, जो कि मेरे क्वेरी में बता रहा है यहाँ पे, हाँ। क्लर्क में 1300 हाईएस्ट, बट मेरे को क्या चाहिए, मिलर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ई नेम है कॉलम नेम, जो भी कॉलम नेम होगा वही लिखना। ई नेम है, EMP_नेम है, जो भी कॉलम नेम हो वो स्पेसिफाई करना है। आप इतना स्टैंडर्ड पे नहीं चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देते हैं वेयर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल इन, ठीक है। इन फंक्शन होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, इन फंक्शन होता है। और थोड़ा इसको अलाइनमेंट सही कर लेंगे, ये इन फंक्शन में, ठीक है। यहाँ जॉब,
हमें साल चाहिए, यहाँ से साल हम हटा सकते हैं, साल किसका जो हाईएस्ट है वही सैलरी आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आ गया है मिलर, ठीक है, यहाँ पे मिलर आ गया है। और एक्चुअली हम अगर कंपेयर करना चाहें जॉब कॉमा करें और यहाँ पे भी हम जॉब कॉमा करें, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब मैं ये वेयर क्लॉज में क्या कर रहा हूँ, मैं सैलरी कंपेयर कर रहा था, पहले सैलरी इन कर रहा था, ठीक है। अब सैलरी इक्वल टू करूँगा तो क्या होगा, 1 to 1 कंपैरिजन हो जाएगा कि सैलरी अगर एक सैलरी जो मैक्सिमम मुझे मिली है वही सैलरी ढूंढनी चाहिए। बट यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सेलेक्ट जॉब को हम मैक्स या ग्रुप बाय कर रहे हैं हम, ठीक है। जब हम ग्रुप बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे कैसे कि हो गया क्लर्क हो गया, मैनेजर हो गया, एनालिस्ट हो गया, ऐसे करके जो भी 4-5 ग्रुप हैं जॉब के, उस ग्रुप के हर एक सैलरी का हाईएस्ट उठाएगा। तो हर एक सैलरी का हाईएस्ट हो जाएगा, तो कितने हाईएस्ट सैलरी हो गए, 5 अगर जॉब के ग्रुप्स हैं तो 5 हाईएस्ट सैलरी हो गए। तो मुझे इक्वल टू डालूंगा तो मैं सिंगल कंपेरिजन आएगा। तो यहाँ पे आप इक्वल टू डाल के देखना कि एरर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ट्राई करना, आप जब वेरिएशन ट्राई करेंगे इक्वल टू डाल के क्यों नहीं कर सकते, ऐसा सोचिए आप, ठीक है। जैसे आप सोचेंगे और ये लिखेंगे, जब आपको ये एरर आएगा तब आपको समझ आएगा यार यहाँ पे इनर क्वेरी मेरे को रिटर्न कर रही है 5 नंबर्स और मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक ही नंबर के साथ। आप समझ रहे हो ना, इक्वल टू में क्या होगा, एक ही नंबर कंपेयर हो रहा है। यहाँ पे जब इन डाल रहा हूं मैं, इनमें से कोई भी हो तो, ठीक है। आउटर क्वेरी को क्या चाहिए, इनमें से कोई भी है, इनमें से जो भी मैच कर रहा है उसका आउटपुट दे दे। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक जैसे ग्रुप बना रहे हैं एक, ठीक है, जॉब और सैलरी, इन दोनों को कंपेयर करो किसके साथ, यहाँ के जॉब और मैक्स सैलरी के साथ, ठीक है। ये अगर 1 हो गया, ये जॉब 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे मैक्स सैल 2 हो गया, ठीक है। 1 to 1, 2 to 2 कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ नाम देंगे वैसे ही हमें यहाँ कॉलम के सीक्वेंस भी लिखने हैं। आप यहाँ पे जॉब लिख के यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर लिख दोगे फिर तो कंपैरिजन ही नहीं होगा ना। आप समझ रहे हो, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 1 कंपैरिजन होगा, यहाँ से 2 to कंपैरिजन होगा, ठीक है। यहाँ मैक्स सैलरी हमने उठाई, यहाँ ग्रुप बाय कर दिया है। तो ये क्वेरी जो क्या कर दे रही है, हमें हर एक जॉब का स्पेसिफिकली मैक्सिमम सैलरी दे रही है, ठीक है। हम बस सैलरी को कंपेयर कर सकते थे या फिर जॉब को कंपेयर कर सकते थे, समझ लीजिए। जैसे मैंने पहले किया था, यहाँ पे मैं सैल कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं जॉब हटा देता हूँ, ठीक है ना। कैसे भी वो ग्रुप बाय हो ही रहा है, तो मैंने देखिए यहाँ मिलर आ गया, एलन आ गया, जो भी हाईएस्ट हैं उस ग्रुप के हाईएस्ट है उनका आ गया। मतलब यहाँ पे ग्रुप बाय हो रहा है बट ये ग्रुप बाय हमें दिख नहीं रहा। देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे तो जो हाईएस्ट सैलरी वो आ जाएंगे। यहाँ पे चलिए मैं ऐसे करके देता हूँ, ई नेम कर देता हूँ, उनकी सैलरी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, देखिए मिलर का 1300 है, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्यों, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है ना, ये तो आउटर क्वेरी है। आउटर क्वेरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आउटर क्वेरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये आउटर क्वेरी किसी पे डिपेंड नहीं हो रही, बट यहाँ पे जो वेयर क्लॉज लिखा है वहां पे हम कितने कॉलम पास कर रहे हैं और कितने के साथ कंपेयर कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है। यहाँ पे में एक कॉलम है तो यहाँ पे एक कॉलम रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं समझ लो जॉब और कॉलम सैलरी दोनों में कंपेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरह से कॉमा डाल के इसको एक ब्रैकेट में लगा दूंगा। तो एक ऐसे एक मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, जॉब कॉमा ये, क्योंकि यहाँ पे जब मैं 2 फेच कर रहा हूँ तो मैं 2 के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फेच 1 कर रहा हूँ तो यहाँ 2 के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, एरर आ जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे जॉब भी दे सकते हो, समझ लो इनको जॉब भी देना है कि आउटर क्वेरी को कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्लर्क में देखिए मिलर का हाईएस्ट सैलरी आ गया, तो सेल्समैन में प्रेसिडेंट। अगर किसी का सैलरी सेम है, समझ लो एनालिस्ट, इनके दो लोग के सैलरी मैक्सिमम है, ठीक है, तो दो नाम आ जाएंगे क्योंकि हम जॉब भी उठा रहे हैं, सैलरी भी उठा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको एक ही चाहिए तो यहाँ पे फिर एनालिटिकल फंक्शंस आ जाएंगे। अगर एनालिटिकल फंक्शंस देखना है तो मेरा इंग्लिश वाला चैनल में इंग्लिश के वीडियो देख लीजिए, ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप इंग्लिश चैनल में ले सकते हैं। अभी इंग्लिश में वीडियो रिलीज़ कर दिया, जब हिंदी में समझाऊंगा तो यहाँ पे रिलीज़ करूँगा थोड़ा टाइम, क्योंकि इंग्लिश चैनल डिफरेंट है, हिंदी चैनल डिफरेंट है, दोनों अलग अलग वीडियोस आते हैं, उस पर अलग अलग कंटेंट आते हैं, एटलीस्ट वीकली कंटेंट सेम डिफरेंट आते हैं। मे बी इन फ्यूचर कुछ कंटेंट सेम हो जाए, बट मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके बहुत अलग है। हिंदी में अलग तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में अलग तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपको जिस भी लैंग्वेज में मज़ा आ रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो। थोड़ा तो मेरा मोटिवेशन बढ़े, कम से कम अगर मोटिवेशन बढ़ जाएगा तो शायद मैं हफ्ते में 2 वीडियो लाऊँ। बहुत एफर्ट लगता है दोस्तों, इसीलिए आप लोग का प्यार बहुत ज़रूरी है वीडियोस बनाने में। आपके कमेंट्स, लाइक्स जो भी देखता हूँ ना, मैं पर्सनली देखता हूँ, और जो भी कमेंट मैं रिप्लाई कर रहा हूँ वो मैं पर्सनली कर रहा हूँ। मैं टाइम लेके इसलिए रिप्लाई करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा रिप्लाई देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगे कि मैं आपकी बातें पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इसलिए मैं जब भी टाइम होता है अच्छे से बैठ के पढ़ता हूँ और फिर मैं रिप्लाई करता हूँ। तो कभी आपने देखा होगा आप कमेंट करते हो, फिर मैं कई दिन बाद रिप्लाई करता हूँ, तो
काम भी रहता है, बिजी रहता हूँ मैं, तो इसलिए रिप्लाई थोड़ा लेट करता हूँ, बट रिप्लाई ज़रूर करता हूँ मैं, कोई भी रिप्लाई छोड़ता नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे 57th क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूंगा, मैं जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम्स हु आर वर्किंग इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बोला है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर नहीं बोला है, समझ ले, मैं अभी देख देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, पहले स्कॉट डॉट DEPT, ठीक है। यहाँ पे रन कर देता हूँ मैं इसको। देखिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कौन सा, डिपार्टमेंट नंबर 10 है। अगर मैं इस क्वेरी को चला दूँ और डिपार्टमेंट 10 करके लिख दूँ तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, बट नहीं, समझ लो ऐसे करके देता हूँ मैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अभी यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट 10 के कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ऑर्डर बाय DEPT नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 मतलब यहाँ पे क्या आया था, देखिए डिपार्टमेंट 10 अकाउंटिंग है ना, तो यहाँ पे मैं देख लिए मेरे को कौन कौन से एम्प्लॉय चाहिए, ये एम्प्लॉय चाहिए, ये जो डिपार्टमेंट 10 में काम कर रहे हैं। बट वैसे मैं डिपार्टमेंट 10 भी लिख सकता हूँ सीधा वेयर क्लॉज में, अगर मैं समझ लो ऐसे कर दूँ, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 अगर लिख दूँ मैं, ठीक है, तो मेरे को मिल गए। बट मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से चाहिए, डिपार्टमेंट 10 से नहीं चाहिए। कहाँ से चाहिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन का आएगा, ठीक है, ज्वाइन लगा सकते हो या फिर सब क्वेरीज में लिखते हो, दोनों तरह से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। आपको जो समझ में आ जाता है, जो ईजी लगता है वो आप फॉलो करना, ठीक है। फॉलो हम ट्राई, मैं दोनों तरह से एक्सप्लेन करूँगा, ज्वाइन से एक्सप्लेन करूँगा मैं, किससे करूँगा, और क्या कहते हैं, सब क्वेरी से करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मैंने ऐसे लिख दिया है, मैं सैम्पल के लिए लिख दे रहा हूँ आप लोग रेफर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे अभी, सेलेक्ट डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, ई नेम है ना, फ्रॉम, ठीक है, ई नेम हो गया, वेयर DEPT नंबर इक्वल टू, ठीक है, एक ही है इसलिए इक्वल टू कर रहे हैं, ठीक है, ये तो इन कर देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट DEPT नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट टेबल में से देखिए इनर क्वेरी कर समझने की कोशिश कीजिए, ऊपर का क्वेरी भूल जाइए। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम DEPT वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू क्या है, अकाउंटिंग, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू अकाउंटिंग। अभी बस इस क्वेरी को मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट करके कर रहा हूँ, एरर आ जाएगा यहाँ पे, इसका सेमीकोलन नहीं उठा है, ठीक है, ये ठीक है। अब एक डिपार्टमेंट 10 आ गया, अब मुझे कंपेयर करना है ना, देखिए मुझे क्या करना है, ये इनर क्वेरी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या आ गया, 10 आ गया, और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नंबर है ना, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है ना, ध्यान रखिए दोस्तों आराम से, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। मैं डिपार्टमेंट नंबर को कंपेयर किससे कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से, ठीक है, ध्यान दीजिए, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर भी है, डिपार्टमेंट नेम भी है, बट यहाँ पे क्या बोला गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। थोड़ा यहाँ स्पेस बना देता हूँ, देखिए यहाँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बोला है, तो यहाँ मैंने अकाउंटिंग लिख दिया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 10 है, ठीक है। अब ये 10 को मैं पास कर रहा हूँ कहाँ पे, आउटर क्वेरी के लिए, वह डिपार्टमेंट नंबर। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे को वो एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जो डिपार्टमेंट 10 में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे भी दे सकता हूँ, DEPT नंबर भी दे सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया, DEPT नंबर 10 आ गया, ठीक है। अब मुझे अगर समझ लो डिपार्टमेंट नेम भी प्रिंट करनी है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, मज़ा आएगा, ठीक है। अगर मेरे को डिपार्टमेंट नंबर आ गया, डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए, तो ये हम सब क्वेरी में नहीं कर पाएंगे, इसको किस में करना पड़ेगा, जॉइंट्स में करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, अभी ये सब क्वेरी का सोल्यूशन है, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए ही कई तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जब ये डबल माइनस डाल देते हो ना, आप डबल माइनस डाल देते हो, ठीक है, तो डबल माइनस डाल दोगे तो ये हो जाएगा, क्या होता है, कॉमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तब ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉइंट सोल्यूशन,
ठीक है, जॉइंट्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम चीज़। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम से। और क्या कहते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा ना प्लीज़ कमेंट में बोलो, मैं और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी जॉइंट्स में देखते हैं, ठीक है। जॉइंट्स में अभी देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है दोनों में, एम्प्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट टेबल में भी, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ सेलेक्ट ई नेम चाहिए, ठीक है। ई नेम कौन से टेबल से चाहिए, EMP टेबल से चाहिए ना, ठीक है। ई नेम हो गया। और डिपार्टमेंट नंबर किससे चाहिए, वो भी ई नेम से उठा लेते हैं, बट डिपार्टमेंट नेम किससे चाहिए, DPT टेबल से चाहिए ना, डी नेम, ठीक है ना। देखिए डी नेम कहाँ से मिल गया, डिपार्टमेंट टेबल से। यहाँ देखिए मैंने लिखा है डिपार्टमेंट टेबल का नाम, एम्प्लॉय टेबल का नाम, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल का नाम। अभी फ्रॉम EMP कॉमा DPT, दोनों टेबल है ना, फ्रॉम दोनों टेबल आएगा, ठीक है, फ्रॉम दोनों टेबल है, EMP टेबल पे भी डिपार्टमेंट टेबल में भी, दोनों टेबल से, हाँ ठीक है, EMP टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। अब जॉइंट कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना प्लीज़ कमेंट में बोलना, मैं जॉइंट्स पे पक्का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी दोनों टेबल से उठा लिया, एंड वेर EMP डॉट DPT नंबर इक्वल टू DEPT डॉट DPT नंबर, ये दोनों सेम होना चाहिए ना, ठीक है। EMP डिपार्टमेंट नंबर सेम होना चाहिए किसके, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से। और एक वेयर क्लॉज क्या था, एंड DEPT डॉट डी नेम, ठीक है ना, डी नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग होना चाहिए कि नहीं, तभी तो आएगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। यहाँ देखिए ना क्या है, वर्किंग इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे वेयर क्लॉज में DEPT अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, रन किया आ गया 10, सही है, रन किया आ गए, वही सेम आउटपुट आया ना, आउटपुट तो सेम आया ना, देखिए क्लार्क किंग मिलर, और आउटपुट सेम आया, बट यहाँ पे क्या आ गया, अकाउंट डिपार्टमेंट नंबर भी आ गया, डिपार्टमेंट नेम आ गया, सॉरी, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर भी आ गया, डिपार्टमेंट नेम भी आ गया। बट ये किससे हुआ, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट देखिए, EMP टेबल को हमने डिपार्टमेंट टेबल से कंपेयर किया, इक्वल टू साइन डाला है, इसको बोलते हैं जॉइंट्स, ठीक है। आप इनर जॉइन ऑन ऐसे करके भी लिख सकते हैं, अगर वो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट में बताना, मैं जॉइंट्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जॉइंट्स सिखाऊंगा कैसे जॉइंट्स में लिखा जाता है। तो देखिए सब क्वेरीज में भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जॉइंट्स लगा के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक तरीका है जहाँ इक्वल टू आग लगा के आपने जॉइन किया है। फिर या फिर फ्रॉम फ्रॉम EMP इनर जॉइन DPT ऐसे लगाएंगे। इनर जॉइन होता है, कई तरह के जॉइन होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट राइट, ऐसे करके बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंड तो उसके ऊपर फिर ऑन कौन सा कॉलम होता है उस पर भी ऐसे करके लिखना होता है। थोड़ा इसका सिंटैक्स डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर आपको ये समझ में आता है ऐसे कर सकते हो, मेरे को अच्छा ये इजी लगता है और वो भी आता है मुझे, तो इसलिए मैं कभी कभार समझ भी नहीं आता है किसी और को, तो मैं उस तरह से भी क्वेरी लिख देता हूँ क्योंकि किसी और के यूज़ के लिए, उनको समझ में नहीं आया तो फिर बाद में मेरे सर पे आएगा तो मैं वैसे भी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर ऐसे हो गया, डिपार्टमेंट नेम हमने यहाँ पे अकाउंटिंग होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं बोल रहे ना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से चाहिए बंदा हमें, वर्किंग इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो हमने यहाँ पे ऐसे वेयर क्लॉज में एंड लगाना है डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कंपेयर कर दिया, यहाँ पे एंड लगाएंगे तभी तो डिपार्टमेंट नेम आएगा, ठीक है। चलिए मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, वीडियो थोड़ा और लंबा हो चुका है। एंड जॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, न समझ में नहीं आ रहा है तो बताना ज़रूर, मैं जॉइंट्स बनाऊँगा, और भी जॉइंट्स पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फोड़ेंगे, SQL फोड़ेंगे तोड़ेंगे एकदम जोश में, और क्या कहते हैं आग लगा देंगे, ठीक है। आप लोगों ने SQL की सीरीज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ के पूरा सीरीज़ पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और जो जिनको समझ में आ रहा है, जिनको ये बहुत ईजी लग रहा है, वो लोग 1.5x में देख सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ ब्रेक हो जाएगा अगर देखेंगे नहीं तो। आप 1.5x में देख लीजिए और नोट्स बना के रखिए, जैसे कि आप मतलब पेपर पेन में लिखिए, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छा है। बट अगर आप बहुत बिगिनर हैं, अभी भी स्टार्ट किया है, तो मैं बोलूँगा पेपर पेन पे सॉल्व कीजिए, और या फिर नोट पैड पर सॉल्व कीजिए, एग्जीक्यूट मत करिए तब तक। फिर और जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे ना, वो एरर मैसेज को देखिए, एरर मैसेज को सॉल्व कीजिए। क्या कहते हैं, किसी ने मेरे कमेंट्स प्रीवियस वीडियोस के कमेंट में बोला था कि कैसे मैं कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी सॉल्व करूं या हाइकर रैंक में सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं कैसे किस तरह सॉल्व करूं। मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं अगर मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, मैं सोल्यूशन ढूंढने लगता हूँ। तो ऐसा है ना कि सोल्यूशन आप ढूंढो मत, पहले आपके फंडामेंटल जो आपके SQL के फंडामेंटल्स हैं, जो भी डिफरेंट कैरेक्टर फंक्शंस हो गए, चाहे क्या कहते हैं एनालिटिकल फंक्शंस हो गए, या फिर क्या कहते हैं
और भी जितने भी तरह के फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं बहुत सारे, ठीक है। चाहे डेट फंक्शंस हो गया, चाहे एग्रीगेट फंक्शंस हो गए, ये डिफरेंट तरह के जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शन को आप सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए पहले, ठीक है। फिर जॉइन, सेट ऑपरेटर्स, ये सब जो है ये सब प्रैक्टिस कीजिए आप। जब आप तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आप ऐसे हैकर रैंक में ऐसे एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी सॉल्व करूँगा, ऐसे नहीं होता है। आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिमोटिवेट जो टूट जाएंगे। तो वो होने से पहले आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस, आप इतना स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कीजिए कि आप डिमोटिवेट हो ना सके। और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ना, अब बैठ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अपना नोटबुक खोलिए जिसमें आपने लिखा हो, या फिर जहाँ से आप पढ़ रहे हो बुक या किसी से पढ़ रहे हो, वो कॉन्सेप्ट खोलिए पहले। वो कॉन्सेप्ट खोलिए, इस कॉन्सेप्ट में हो सकता है क्या, इसमें हो सकता है क्या, इसमें हो सकता है क्या, ऐसे आप सोचने लगिए। और एक नहीं, कम से कम उसी क्वेश्चन के 15-20 क्वेरी लिखिए ना। अगर गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लिखते जाइए। कम से कम 3-4 घंटे अगर आप स्पेंड कर रहे हो और तब भी आपको क्या कहते हैं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद सोचिए कि आप देखना चाहेंगे सोल्यूशन को। बट एक्चुअली सोल्यूशन मैं तो बोलता हूँ ज़रूरत है ही नहीं, आप पक्का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक टेस्टर और एक डेवलपर में फ़र्क होता है। तो डेवलपर वाले क्वेश्चन जो है वो आप नहीं कर सकते हो, आप टेस्टर वाले क्वेश्चन है, आप टेस्टर वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आप सेलेक्ट के जो भी क्वेरी हो आपको करना आना चाहिए। कुछ चीज़ ऐसे हो सकते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शन यूज़ करेंगे तो हो सकता है, कुछ ऐसे फंक्शन यूज़ करेंगे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है वो आप पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट भी जो क्वेश्चन है 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आगे बढ़िए, तब आप हैकर रैंक पे जाएंगे। हैकर रैंक पे लेवल पे जानेंगे, वो भी यहाँ पे बिगनर लेवल स्टार्ट कीजिए पहले, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका प्रोग्रेस होता रहेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, उस कॉम्प्लेक्सिटी को आप पकड़ सकते हैं, फिर आप उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जब तक आप टाइम स्पेंड करेंगे नहीं सब्जेक्ट के साथ ना, फिर आप सब्जेक्ट आपको प्यार करेगा नहीं, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, टेक्निकल या फिर कुछ भी, कोई भी फील्ड है ना, उसमें हार्डवर्क जरूरी है, ठीक है। आप बोलेंगे कि मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं खुद अपने आप से फोटोग्राफी सीखा है मैंने, मेरे पास DSLR कैमरा है, मैं फोटोग्राफी करता हूँ। और मेरा एक फोटोग्राफी पेज था, मैंने मतलब बनाया था, बट ऐसे कुछ किया नहीं ज़्यादा उसमें। बट मतलब फॉलोअर्स भी बढ़ गए थे, मतलब एक 100-200 फोटो डाले। फिर उसके बाद टाइम मिल नहीं रहा एडिट वेडिट करने का, फिर मैंने फोटो एडिटिंग भी सीखा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ मैं। तो हार्डवर्क किसी भी फील्ड में ज़रूरी है, या टेक्निकल फील्ड में मुझे लगा कि मेरा हार्डवर्क करने से हो सकता है। तो आपने मेरा जर्नी नहीं देखा तो आप मेरा पॉडकास्ट देख सकते हैं, टेक्निकल सुनेजा के साथ भी है और शशांक मिश्रा के साथ भी है, जो ई-लर्निंग ब्रिज में है। तो ये 2 पॉडकास्ट हैं, और भी आगे पॉडकास्ट लाने वाला हूँ। मेरी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है, तो यहाँ तक आते आते बहुत इतना आसान हुआ नहीं। तो जब मैंने ये सीखने लगा, सीखा, तो बहुत टाइम मेरे को स्पेंड करना पड़ा। 10-10, 12-12 घंटे दिन में मैं बस SQL सॉल्व करता था। बाकी तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट छोड़ दो, बस SQL में 10-10, 12-12 घंटे सॉल्व करता था। तो आप समझिए कितना एफर्ट डालना पड़ता है। तो उस हिसाब से एफर्ट डालने के लिए तैयार रहिए। और मे बी आप लोग मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, तो मे बी आप कम टाइम में भी सीख सकते हो। और मैं यहाँ आया ही हूँ इसलिए कि आप इतना टाइम स्पेंड ना करें, जल्दी जल्दी सीख जाएँ और फाड़ें और इंटरव्यू फोड़ दें, ठीक है। चलिए, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। और अगर आपको और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ भी ऐसा है, डिमोटिवेट हो रही हो, मेरे को मैसेज करना, मैं पक्का आपको मोटिवेट कर दूंगा, ठीक है। और मेरी जर्नी देख लिया करो यार, मतलब कहाँ से आया हूँ बंदा कहाँ से आकर के कहाँ क्या कर गया, मतलब ठीक है। मेरे को खुद अपने आप पे ऐसे जब मैं पीछे देखता हूँ तो क्या यार, ऐसे मतलब क्या हो गया ज़िंदगी में। तो ऐसा है, मतलब मेहनत पूरी करते रहो और आगे जो होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा यार। मतलब मेहनत अपने हाथ में, रिजल्ट तो अपने हाथ में है नहीं, तो मेहनत करते रहो। और SQL तो कुछ भी नहीं है यार, मतलब फोड़ सकते हो आप, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। और इंटरव्यू क्रैक पक्का होगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियोस देखते रहिए, और भी जो भी चैनल अच्छे हैं उनमें देखते रहिए, सीखते रहिए, मतलब छोड़िए मत, सीखते रहिए बहुत, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आग लगाते रहिए। चलिए बाय बाय।